हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। हमारा टॉपिक जो तत्पुरुष समास चल रहा था, उस तत्पुरुष समास टॉपिक के अंतर्गत हम कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास इनको पढ़ चुके हैं तथा कारक चिन्हों के आधार पर शब्दों में कैसे उसका समास विग्रह करना है, कैसे उसे पहचानना है, इन सभी को यहाँ देख चुके हैं। अगला जो हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत समास है वो है अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान कारक तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। से कारक चिन्ह का प्रयोग एक समास के अंतर्गत और किया जाता है इसमें, लेकिन इस अपादान तत्पुरुष समास में से जो कारक चिन्ह है, इस से कारक चिन्ह का प्रयोग करने पर अलग होने का भाव दर्शाया जाता है। अर्थात जब इस से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो इस से कारक चिन्ह के प्रयोग से हमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। अर्थात जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो एक वस्तु से, एक चीज से दूसरी चीज का अलग होने का भाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे कि हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा ये समास कौन सा है, अपादान कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगली बात, इसमें से कारक चिन्ह की भूमिका रहती है, जो मैं यहां बता चुका हूं आपके। से कारक चिन्ह अर्थात से कारक चिन्ह का प्रयोग करके इस अपादान कारक तत्पुरुष समास को देखा जाता है। इसमें से कारक चिन्ह की प्रधानता रहती है, प्रमुखता रहती है, जो अलग होने के भाव को दर्शाता है। अर्थात जब हम से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इस से कारक चिन्ह से एक वस्तु से, एक चीज से दूसरी चीज के अलग होने के भाव को दर्शाया जाता है। साथ ही साथ जिसमें दूरी का भाव, भय, शोक, रोग, लज्जा तथा प्रारंभिक अवस्था आदि ऐसी ये स्थितियां होती हैं जिसमें कि एक चीज की दूसरी चीज से अलग होने का भाव स्पष्ट नजर आने लगता है। इस अपादान कारक तत्पुरुष समास में जितने भी उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और से कारक चिन्ह का प्रयोग करने के बाद में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें एक चीज से दूसरी चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है। जैसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अगर हम समझें तो सामासिक पद और सामासिक विग्रह, सामासिक पद और सामासिक विग्रह। पहला उदाहरण देखें अगर हम, हत श्री, हत श्री, दो ही पद हैं, पहला पद दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। हत श्री, श्री से हत, श्री से हत अर्थात लक्ष्मी से पीड़ित। इसका अर्थ निकाला जाए तो लक्ष्मी से पीड़ित। लक्ष्मी अर्थात पैसा, जो व्यक्ति पैसे से पीड़ित होता है, जिसका पैसे नहीं होते, उसे बोला जाता है क्या, हतश्री। ठीक है ना, हतश्री। अच्छा, लक्ष्मी से, हत माने पीड़ित, कमी, अर्थात उसके पास क्या नहीं है, श्रीमन लक्ष्मी, लक्ष्मी का पैसा, जो कि पैसों से पीड़ित है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उस व्यक्ति को बोला जाता है हतश्री। अब यहां पर अलग होने का भाव हो रहा है। अलग होने का भाव कैसे दर्शा रहा है, हत से, श्री से हत अर्थात लक्ष्मी से, लक्ष्मी से क्या है, दूरी, अर्थात पैसों से क्या है, दूरी है। अर्थात लक्ष्मी से अलग होने का भाव क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए यहां पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण जो हम देखेंगे उसमें है दूरागत। दूरागत अर्थात दूर से आया हुआ। दूरागत, दूर से आया हुआ। इसमें भी
दूरागत, दूर प्लस आगत, अर्थात दो पद हैं, पहला पद दूर, आगत दूसरा पद है। अब दूर से आना अर्थात इस जगह से इस जगह आना, अर्थात इन दोनों में कैसा भाव है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो दूर से आया हुआ, किसी दूसरे स्थान से चल करके आना अलग होने के भाव को दर्शा रहा, तो दूसरी जगह, अलग जगह से चल करके आया है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया, कारक चिन्ह का, से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसलिए दूर से आया हुआ। अगला उदाहरण, देश निकाला। देश निकाला, पहला पद दूसरा पद, अर्थात अलग होने का भाव, देश से निकाला हुआ। देश से निकाला हुआ, यहां कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्थात देश से जिसको क्या किया गया है, अलग किया गया है, जिसको देश से अलग किया हुआ है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, जिसको कि देश से निकाला गया है, देश से अलग किया गया है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, देश निकाला। और जब इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है, देश से निकाला हुआ। यहां पर जो कारक चिन्ह है, यह से कारक चिन्ह देश से अलग होने के भाव को दर्शा रहा है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगला है आकाश पतित। आकाश पतित, आकाश से गिरा हुआ। आकाश से गिरा हुआ, अर्थात आकाश से गिरा हुआ, आकाश से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है गिर करके, इसलिए यहां पर ये से कारक चिन्ह जो है आकाश से अलग होने के भाव को, स्थिति को क्या हो रहा है, दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा कारक चिन्ह होगा, तो आपका अपादान कारक तत्पुरुष समास आता है, अर्थात आकाश पतित, आकाश से अलग होना, आकाश से अलग होना, और से कारक चिन्ह यहां पर अलग होने के भाव को दर्शा रहा है। अगला जो है उदाहरण, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, यहां दो पद हैं, पहला है पथ, दूसरा है भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अर्थात यहां पर जो कारक चिन्ह है, से कारक चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है, पथ से अलग होना, अतः पथ से अलग होकर के जो गलत कार्य किए जाते हैं, जिस पे उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पथ भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो उसके कार्य है उन कार्यों से हट करके दूसरे प्रकार के कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया, से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन उदाहरणों का आप यहां से लिखें, आगे इससे आगे उदाहरण और कराता हूं। अगला जो उदाहरण है, उस उदाहरण में है कामचोर। कामचोर, कामचोर दो पद हैं, काम पहला पद, चोर दूसरा पद है, अर्थात काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, अर्थात काम से जी चुराने वाला, दूरी का भाव प्रकट हो रहा है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, कि जो काम से क्या हो रहा है, दूरी बना रहा है, काम ना करके उससे क्या बना रहा है, दूरी बना रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है काम से। तो यहां पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और जो कि अलग होने के भाव को दर्शा रहा है। किससे अलग होने के, काम से उसके मन के अलग होने के भाव को दर्शा रहा है, उसे बोला जाता है क्या, कामचोर।
अगला है आशातीत। आशातीत, आशा प्लस अतीत अर्थात आशा से अतीत। आशा से अतीत, ये कंपटीशन के लेवल का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है आशातीत, अर्थात आशा से अतीत। जो भी कोई आशा उससे अलग हो जाना, अर्थात पुरानी आशा से नई आशा की तरफ अग्रसर होना कहलाता है आशातीत। अर्थात आशा से अलग होने के भाव को दर्शाने के लिए आशातीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला भयभीत। अगला जो है वो है भयभीत, भय से भीत। भय से भीत अर्थात भय से डरा हुआ, भय से अलग होने का भाव। भय से अलग होने के भाव के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं भयभीत, अर्थात डर से अलग होने के भाव को दर्शाने के लिए भयभीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो उदाहरण है वह है भयाक्रांत। भय से आक्रांत, भय से आक्रांत अर्थात व्याकुल रहना, डरना भय से। जैसे यहां पर भय से भीत, भीत माने होता डरा हुआ, उसी प्रकार से आक्रांत अर्थात डरा हुआ, सहमा हुआ, उसके लिए भी किससे, भय से। तो भय से अलग होने के भाव को दर्शाने के लिए यहां किसका प्रयोग किया जाता है, भयाक्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है शोकाकुल। शोकाकुल, शोक प्लस आकुल अर्थात शोक से आकुल। शोक से आकुल अर्थात शोक से रहित होना, अलग होने भाव के लिए शोकाकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी। आदिवासी, आदि यानी कि पहले से, आदि बोला जाता है पहले से, वास करने वाला। आदि माने पहले से, वास करने वाला अर्थात रहने वाला, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है आदिवासी। अर्थात पहले से और वर्तमान समय में जो अलग होने के भाव को दर्शाने वाला है वो है आदिवासी। सेवा मुक्त। सेवा मुक्त इंपॉर्टेंट उदाहरण है सेवा मुक्त अर्थात सेवा से मुक्त, सेवा से अलग होना। सेवा से मुक्त, यहाँ सेवा से मुक्त या अलग होने के भाव को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को कहा जाता है क्या, सेवा मुक्त। एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो है पद मुक्त। पद मुक्त अर्थात पद से मुक्त, पद से मुक्त अर्थात पद से अलग होना, विच्छेद होना। यहाँ पर जब पद से मुक्त, पद से अलग होने के भाव को दर्शा, जिस पद पर है उससे अलग हो जाना, मुक्त हो जाना, यहाँ पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है पदमुक्त। इस प्रकार से आपके अपादान कारक जो तत्पुरुष समास है उस अपादान कारक तत्पुरुष समास में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें अलग से कारक चिन्ह के माध्यम से अलग होने के भाव को दर्शाया जाता है। जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने के बाद में जब से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उस समास विग्रह का जब भावार्थ देखा जाएगा तो उस भावार्थ में एक से दूसरे उसका अलग होने का भाव स्पष्ट दिखाई देगा, वहां पर हमारा अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है।
इस प्रकार से आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास, ये 4 प्रकार के समास आपके समाप्त हो चुके हैं। इनके जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। इसके बाद 2 जो समास और हैं उन 2 समासों को आपको अगली क्लास में करा दिया जाएगा। धन्यवाद।